परमात्मने
तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। माँ तू मेरी सी राधिका, पिता मेरे घनश्याम। माँ तू मेरी सी राधिका, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। हम लोग गीता के कर्मयोग क्षेत्र में भगवान के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश को ग्रहण कर रहे हैं। पिछली कथा में हमने सुना था कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं होता, कोई कर्म का विधान उसके लिए नहीं है। न एव तस्य कृतेन अर्थः, न अकृतेन इह कंचन। न कभी नहीं, एव निश्चय ही, तस्य उसका, कृतेन कार्य संपादन से अर्थ प्रयोजन, अर्थात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। स्वरूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध मतलब जो आत्म साक्षात्कार कर लिया है। ऐसे जो हमारे बड़े बड़े महात्मा संत लोग हैं,
जो स्वरूप सिद्ध कर लिए हैं, आत्म साक्षात्कार कर लिए हैं, उनको कुछ भी करना नहीं होता, सिर्फ कृष्ण भावना भावित कर्म करना है, भगवान का भजन। ऐसे बहुत सारे संत अभी भी वृंदावन में हैं जो कि सिर्फ भगवान का भजन करते हैं। किंतु यह कृष्ण भावना मृत निष्क्रियता भी नहीं है। कुछ लोग जो भी भौतिकवादी लोग हैं इसको कहते हैं निष्क्रियता, बैठ के खाना नहीं। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावना मृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। भगवान का भजन करेगा तस्मात् अशक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। अशक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म फल में आसक्त नहीं होना है, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से ही उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना मृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। भगवान की यही इच्छा है। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर, ये व्यक्तिगत जो आसक्ति हो गई तो इसमें फल है उसका कि हम उत्तम व्यक्ति हैं, हम अहिंसक हैं, नहीं। फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना, परमात्मा के लिए वो भी कार्य करना, यह उच्चतम कोटि का काम है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने अर्जुन से किया है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हो। ऐसे पाप जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किया गया है, तो उसके शुद्धि के लिए हम नियत यज्ञ करते हैं, वैदिक अनुष्ठान करवाते हैं। किंतु कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाता है वो अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वो तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रह जाता है। कर्मणा एव हि संसिद्धम् आस्थिता जनक जयः लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन कर्तुम् अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने, जनकादयः जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, वो आत्म साक्षात्कार उनको था। अतः वे वेद के अनुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन
किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान चाहते तो क्षण भर में ही सब पापियों को नष्ट कर देते, लेकिन नहीं, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। जब सत परामर्श, सत्य की बात हम कह रहे हैं, कोई मानी ना, दुर्योधन वगैरह ना एक इंच भी नहीं देंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। वो उसी को धर्म समझ रहा था, तो ऐसे सद्धर्म के युद्ध करना आवश्यक था। तो यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। भगवान तो आए थे, भगवान तो फिर चले जाएंगे, तो फिर जनता क्या सीखेगी। तो भगवान ने यही सिखाया कि अगर सत परामर्श असफल हो जाए तो हाँ, हिंसा आवश्यक हो जाता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उसका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या फिर अगले श्लोक में है कि यत यत आचरति श्रेष्ठः तत तत एव इतरः जनः अश्रयत प्रमाणं कुरुते लोकः तत अनुवर्तते। उनके पद चिन्हों का अनुसरण करता है। बड़े बड़े लोग जैसा जैसा महापुरुष जो भी आचरण करता है, जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान को ये कराना था कि आगे लोग जो है इसका आचरण, अभी तो कई ऐसा द्वापर युग के बाद फिर कल युग आएगा, फिर और भी युग आएंगे, भगवान का अवतार होगा देर से, लेकिन इस बीच में व्यक्ति हैं वो हमारे आचरण को करें। हम जो सिखा रहे हैं वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।